नमस्कार मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। मेरा नाम है आदित्य पारीक और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th के अंदर मैथ्स का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपके लास्ट के 2 मंथ में। आरबीएससी वालों के पेपर मार्च में है, मतलब उनके पास लगभग 2 महीने हैं, एक तो जनवरी और फरवरी, और सीबीएसई वाले बच्चों के लगभग 1 महीना है, मतलब 1.5 महीना है कि एक तो उनके पास जनवरी बचा है और 15 फरवरी से उनके पेपर स्टार्ट है। तो मैं आपको स्टडी प्लान बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज। जिस हिसाब से मैं आपको स्टडी प्लान बताऊँगा उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो आपके 100% 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। लेकिन आपको मैं जो भी बात बताऊँगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज की वीडियो देख ली और इसी को यहीं छोड़ दिया, इस पर बेस्ड आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं बट 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे। देखो वो समय तो बिल्कुल गया कि आप हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने लगे कि इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो समय तो गया। आपके स्कूल्स के अंदर आपको पता होगा कि सिलेबस पूरा हो चुका है। यही आपका टाइम है बेस्ट जो आपको रिवीजन करना है और बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि आपने पढ़ाई करी और आपको कुछ भी याद नहीं है कि सर मैथ्स में मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा और कम से कम 4-5 चैप्टर तो ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत अच्छे से आता होगा, चाहे वो ज़्यादा मार्क्स के हो चाहे वो कम मार्क्स के हो। मैं आपको हर चैप्टर को कितना टाइम देना है, मैथ्स को कितना टाइम पढ़ना है डेली, मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपको स्टडी प्लान अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमको जो तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है चैप्टर 1 से पढ़ने लगे और पूरे के पूरे धीरे धीरे 1-1 करके चैप्टर पढ़ रहे हैं कि 1 2 3 नहीं। देखो सबसे पहले दिमाग को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। दिमाग को ये बताना पड़ेगा कि हमने इतने नंबर का मटेरियल पढ़ लिया है, अब हम अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर नंबर 13, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर क्या क्या थे, मीन था, मोड था, मीडियन था, आपने पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले फर्स्ट दिन आपको पढ़ना है मीन। मीन के अंदर 3 टाइप आते हैं आपके, एक तो स्टेप डेविएशन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मीन पढ़ना है। ठीक, मीन के हर एक मेथड का हर एक क्वेश्चन करना है, एक अज्यूम्ड मीन मेथड का, एक स्टेप डेविएशन का, एक डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन करना है। और इसको आपको देना है 1 डे, मतलब 1 दिन। यहाँ पर मैं डेज लिख रहा हूँ, याद रखना। पहले दिन आपको मीन पढ़ना है, दूसरे दिन आपको मोड और मीडियन के क्वेश्चंस करने कि मोड कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं, इसको भी आपको 1 दिन देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो 1 दिन देने का मतलब क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सर पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़े ही नहीं। देखो ध्यान से सुनना, आपको मैथ्स को ये जो मैं दिन बता रहा हूँ इनके अकॉर्डिंग 2 घंटे मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है। 2 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और किस तरीके से पढ़ना है, मीन कम से कम आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना है ना, तो 1 घंटे तो आप पढ़ोगे मीन निकालते कैसे क्वेश्चंस, और बचा हुआ 1 घंटा आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि आप 1 घंटे 40 मिनट करो और 20 मिनट इधर दे दो, ये आप कर सकते हो। बट आपको क्या करना है, 1 घंटे तो मीन पढ़ना है कि किस तरीके से मीन निकाला जाता है। 1.5 घंटा भी आप दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट बचे हुए 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है एनी हाउ कंडीशन, तभी ये प्लान सक्सेसफुल है। 2 घंटे मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, 1 दिन तो आप मीन पढ़ोगे, दूसरे दिन आप ये पढ़ोगे। 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट, जिसका नाम है 13, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, लगभग 13 मार्क्स का आता है चैप्टर। मैं यहाँ पर मार्क्स लिख रहा हूँ, अब ये लगभग आपके 13 मार्क्स का आता है, कभी 11, कभी 12, कभी 13 मार्क्स का आता है। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आप 2 दिन में कंफर्म कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 और 11, जिसका नाम है, एक का नाम है सर्किल और दूसरे का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर नंबर 10 1 दिन में आप पढ़ लोगे आराम से। बहुत छोटा चैप्टर है
और दूसरे दिन में चैप्टर नंबर 11 आप पढ़ लोगे, ये चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा, ये चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा। इसको भी लगभग आपको 2 दिन लगेंगे। चैप्टर नंबर 11 बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर क्या है, एरिया और सेक्टर फाइंड करना है आपको, और सर्किल का एरिया फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते और अच्छे मार्क्स के आते हैं। ये दोनों के दोनों चैप्टर लगभग आपके 10 नंबर के आते हैं। दोनों चैप्टर लगभग आपके 10 नंबर के आते हैं, लगभग 4-5 नंबर का ही आता है और 4-5 नंबर का ही आता है, तो अपन 10 नंबर इसको मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, 2 दिन ये और 2 दिन ये, 4 दिन पढ़े आपने। सिर्फ 4 दिनों के अंदर आपने 13 और 10 23 मार्क्स का पढ़ लिया। अब आपको लगेगा अच्छा, गुड फील होगा, अरे यार कि 2-4 दिन हुए, सिर्फ 4 दिन के अंदर 2-2 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, ये 2-2 घंटे का रिजल्ट दिखेगा आपको। 4 दिन आपने पढ़ा और 4 दिन के अंदर आपने 23 मार्क्स का ये कंप्लीट कर लिया कि 23 मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चैप्टर उठाना है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग आपके 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आता है। अब ये है, ये मार्क्स लिख रहा हूँ मैं, ये आपके 7 मार्क्स का आता है। अब इसको कितना टाइम दोगे आप? इसको आप दोगे लगभग 2 डेज, लगभग आप 2 दिन दोगे। कितने दिन? आपको ऐसा लग रहा है ना, ये मैं सब चार्ट बना के दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। अभी सिर्फ आप समझो, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग आपको 2 दिन लगेंगे। 7.1 और 7.2 दो ही इसके अंदर एक्सरसाइज है। 7.1 के अंदर आपको क्या एक डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ है और 7.2 के अंदर आपको सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है। 2 फॉर्मूले पर पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले आते हैं तो आप आराम से पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, 7 में से 7 मार्क्स लेके आ सकते हो इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स हो गए? 23 और 7 30। कितने दिन हो गए? 2 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये, 6 डेज। 6 डेज में आपने कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का हो गया। 20 मार्क्स आपके स्कूल के अंदर से जाते हैं, 50 नंबर आ गए आपके। अगर आप 2-2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो आपके 50 मार्क्स आ चुके हैं 6 डेज के अंदर। लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा 2 घंटे तो। चैप्टर नंबर 7, इसके बाद आपको उठाना है चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एपी। इस चैप्टर को करने में आप लगभग 3 डेज लगाओ, कम से कम 3 दिन लगाओ आराम से। 3 दिन आप लगाओ, 1 घंटे मैंने आपको पहले बता दिया, 1 घंटे आपको पढ़ना है, 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं, एक तो an का और एक है sn का। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 d और sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a + l, और एक sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d। 3 डेज आप लगाओ। ये चैप्टर अभी आपके लगभग 5 से 6 नंबर का आता है, 5 से 6 मार्क्स का। ये हो गए आपके मेन चैप्टर। इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार हम सही ट्रैक पे हैं और हमने इतने नंबर का कवर कर लिया। सबसे पहले आपको इसको 2 डेज लगेंगे, इसको भी 2 डेज लगेंगे और इसको भी 2 डेज लगेंगे। इसको लगभग आप 3 दिन देना। 3 दिन देने का मतलब है आप 1 दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप लगभग 6 घंटे मैथ्स पढ़ोगे। याद रखना, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से करोगे तो बेस्ट काम हो जाएगा। आपको मैंने बताया चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 10, 11, 7, 5 और ये 5। अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया। अब आपको करना है चैप्टर नंबर 5 हो गया, और अब आपके पास आता है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, और इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों मिला के लगभग 12 से 13 नंबर के आते हैं। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों मिला के लगभग 12 से 13 नंबर के आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको आपको टाइम देना है। आप लगभग चैप्टर नंबर 8 को 3 दिन दो, और इसको आप ये 12 से 13 मार्क्स सही है ना। चैप्टर नंबर 8 को लगभग आप 3 दिन दो और चैप्टर नंबर 9 को आप लगभग 2 दिन दो। मेरे अकॉर्डिंग 5 डेज इनफ है इसके लिए। 5 डेज आपको 5 दिन तो देने ही है, तो 5 दिन ये और बाकी के ये। अब ध्यान से सुनना, अपन काउंट कर लेते हैं डेज कितने हुए। 5 डेज तो ये, और उसके बाद 3 डेज ये, 5 और 3 8, 8 और 2 10 डेज,
12 डेज और ये 2 14 डेज। याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास 14 डेज हमारे पास ये हो गए। अब कौन सा चैप्टर, अब आता है चैप्टर नंबर 6। पढ़ो आप चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के अंदर आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये आ गई तो आप क्वेश्चन सारे आराम से कर लोगे। 2 ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, 6.1 और 6.2 और 6.3 भी है शायद। तो दोनों के दोनों, तीनों के तीनों जो भी एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ बीपीटी पढ़ना है। इसको आप लगभग 2 दिन के अंदर इसको आराम से कवर कर लोगे। यहाँ पर आप 1.5 घंटे पढ़ना और आधे घंटे प्रैक्टिस करना। इसके अंदर आप 1.5 घंटे पढ़ना और आधे घंटे प्रैक्टिस करना। ये लगभग आपके 4 से 5 मार्क्स का आता है, लगभग 4 से 5 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 6 हो गया। अब अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 हो गया, 8 हो गया, 7 भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा चैप्टर है साहब। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा चैप्टर है। अगर आप इसको 2 दिन भी दोगे तो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत है, सफिशियंट है ये, इससे ज़्यादा नहीं देना बिल्कुल भी। चैप्टर नंबर 3 है आपको इक्वेशन सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसको भी आप चाहो तो 2 दिन दे दो, मेरे अकॉर्डिंग तो 1 दिन दो तो भी बहुत है। फिर भी आप, मैं कह रहा हूँ 2 दिन दे दो, बेस्ट है। चैप्टर नंबर 2 इसको तो भैया 1 दिन से ज़्यादा देना ही मत। इसमें तो आपको जीरोस फाइंड करने हैं कि जीरोस जो होते हैं ना वो फाइंड करने हैं। पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है ये, पॉलिनोमियल नाम है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2 इसको तो 1 दिन दे दो, बहुत है, इससे ज़्यादा देना ही नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, जीरोस फाइंड करना है, जो कि आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके थे। सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करना है, अल्फा बीटा के बारे में रिलेशन बताना है। एक है आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में क्या करना है आपको, एक √3 एक इरेशनल नंबर क्यों है प्रूव करना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके लिए भी 1 दिन सफिशिएंट है, तो ये भी 1 दिन का चैप्टर है। और चाहो तो आप इन दोनों को मिला के 3 दिन कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, कि चलो ठीक है कि 1 दिन ये 1 दिन ये, 1 दिन और दे देते हैं जिसमें ये आधा अपन कंप्लीट कर लेंगे, जो बचेगा ना हाफ वो कंप्लीट कर लेंगे, तो 3 दिन मान लो। अब सुनो, 3 दिन ये 3 और 2 5, 2 7 और 2 9 डेज ही और मान लो आप, ठीक है ना। 3 तो ये 2 5 2 7 और 2 9 डेज, 14 डेज पिछले वाले में थे और 9 डेज ये हो गए। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 भी ले लिया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 11, एक चैप्टर और बच गया। चैप्टर नंबर 12 रह गया। चैप्टर नंबर 12 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये वाला चैप्टर, इसको लगभग आप 2 डेज दे सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड है पूरा का पूरा, एक बार क्वेश्चंस देखोगे जिसके अंदर ही आ जाएंगे, सिंपल सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक है आपका लास्ट चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी 1 दिन का चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखा जाए जो मेरे स्टूडेंट है वो तो इसको 1 दिन भी ना दे तो भी काम चल जाएगा, मतलब 1 घंटा दे दे तो वो भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 14 को आप 1 डे दो, बहुत शानदार काम हो जाएगा। कितने हो गए थे अपन ने, 14 तो ये 9 तो ये हो ही गए थे, 2 और 3 12, तो ये लगभग 12 डेज। आपके पास टोटल कितने हो गए, 14 डेज थे और 12 डेज थे, दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा, 26 डेज। कितना आ गया, 26 डेज। ये है आपकी स्ट्रेटेजी। 26 डेज अगर आप दे रहे हो अपनी लाइफ के 1 जनवरी से इसको स्टार्ट कर देना। अगर आप 26 डेज दे देते हो तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। जनवरी की शुरुआत से 1 जनवरी या 2 जनवरी से स्टार्ट कर देना, जनवरी के एंड आते आते आपका ये पूरा का पूरा जो सपना है ना 100 आउट ऑफ 100 लाने का, ये पूरा हो जाएगा। बस इस पर काम करना है आपको। अब मैंने यही क्यों बताया, 26 डेज सफिशिएंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 26 डेज है आपके पास। 26 डेज अगर आपके पास कोई दिक्कत होती है तो मैं तो कह रहा हूँ 30 डेज मान लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दिन हर दिन अच्छा नहीं होता, कभी हमारा मन नहीं लगता, तो 4 दिन में आपको और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आप तो ये मान लो कि 30 डेज पूरा 1 मंथ है आपके पास, जिसमें आपको पूरी की पूरी मैथ्स तैयार करनी है। किस चैप्टर को कितना दिन देना है मैंने बता दिया।
अब आपको क्या करना है, ये 30 दिन देने हैं, बिल्कुल 2 घंटे डेली पढ़ाई करनी है मैथ्स, 2 घंटे पढ़नी है। एक चीज़ और इसके अंदर ऐड कर दो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है, लेकिन फर्स्ट डे तो 2 घंटे पढ़नी है, अगले दिन 20 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं आपको, 100% देने ही है। 20 मिनट एक्स्ट्रा देने, किस चीज़ के, जो भी आपने पहले पढ़ लिया, चाहे 1 दिन पहले पढ़ा, 2 दिन पहले पढ़ा, जितना भी आपका कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे लगभग आपको 15 दिन हो गए, तो 15 दिन चल रहे हैं ना आपके, तो उनको आपको रिवाइज करना है, पेज ही पलटने। मैं नहीं कह रहा आपसे क्वेश्चंस करो, नहीं, क्योंकि तैयारी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो तो आपकी इसके 2 घंटे में कर रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो और 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो पहले आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है आपको, कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा करा था, बस पढ़ना है 20 मिनट। आप इसको चाहो तो 15 मिनट कर सकते हो, बट पढ़ना है। ये तो हो गया आपकी मैथ्स की पढ़ाई कैसे करें। 30 दिन, CBSE वालों के पास 15 दिन बचेंगे पढ़ाई के, और RBSE वालों के पास पूरा मंथ, नेक्स्ट पूरा मंथ है, लगभग 30 दिन और पूरा मंथ है आपके पास, पूरा 1 मंथ है, 15 डेज तो इनके पास। इन 15 डेज में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो मैथ्स की, क्योंकि हर चैप्टर कंप्लीट है आपका। रिवाइज आपने कर लिया, पूरी जनवरी आपने रिवाइज करा इस 30 डेज के प्लान में। अब आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर उठाया और उठा के क्वेश्चन करने लग गए। डेली के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं, एनी हाउ कंडीशन। CBSE वालों ध्यान से सुन लेना, 15 दिन है आपके पास, 20 से 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं। कोई भी चैप्टर उठा लो, 5 इसके उठा लिए, 5 उसके उठा लिए, कोई भी चैप्टर बुक खोलो और करने लग गए। प्रीवियस ईयर उठा रहे हो, प्रीवियस ईयर करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको करने हैं 100%। और RBSE वालों, आपको क्या करना है, आपके पास डेस्क वर्क आ गई होगी, डेस्क वर्क सोल्व करो। मैं बताऊंगा अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको 1-2 दिन में कि डेस्क वर्क को सोल्व कैसे करना है। डेस्क वर्क ले आना, तब तक सोल्व नहीं करनी, सोल्व आपको जनवरी के बाद ही करनी है, ये 30 डेज के बाद डेस्क वर्क आ जाएगी तब तक आपकी। और डेस्क वर्क आपको किस तरीके से सोल्व करनी है वो मैं बताऊंगा, तो आप डेस्क वर्क के पूरे क्वेश्चंस कर लोगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे करवा दूंगा, लेकिन इन 30 डेज के बाद डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं, चाहे RBSE वाला बच्चा हो, चाहे CBSE वाला बच्चा हो, आपको करने ही है क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं डेली। RBSE वाले थोड़ा कम कर सकते हैं, 15 से 20 कर सकते हैं, बट करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर उठाओ, कोई भी एक पेपर उठाओ और खींच दो, अपना मीटर खींच दो कि आपको क्वेश्चन करने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन डेली के करने हैं। अब आपको क्या कर रहे हो, ये 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया आप, 1 महीने 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, अब नहीं करनी, अब तो 30 मिनट पढ़ेंगे ना, जिसमें भी काम हो जाएगा। यहाँ मैंने 2 घंटे पढ़ने के लिए इसलिए बोला आपको, पूरी जनवरी तक आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, उसके बाद नहीं पढ़नी 2 घंटे, 30 मिनट सफिशिएंट है। 30 मिनट पढ़ो और अपना पेपर बेस्ट करके आओ, शानदार तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। इनके लगभग मार्च में पेपर है, मैंने स्टडी प्लान आपको बता दिया, इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ इस स्टडी प्लान का, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लेकिन 1 महीने बाद आपको क्या करना है, जैसा जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे फॉलो करना है। लगभग आपके पास 25 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 25 से 30 डेज में आपका स्टडी प्लान कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आओ। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे अपनी ईमानदारी से, तब तक ये नहीं आएंगे। ये दिखता जितना आसान है ना, उतना आसान है नहीं, बट आसान बनाना पड़ता है। जब तक हम किसी काम को करने नहीं लगते ना, तब तक वो आसान होता ही नहीं है ना। तो आप क्या करो, चुपचाप काम करो। आपको बताया हुआ है, नया साल आ चुका है, नया साल आ गया है, तो नए साल में नई पढ़ाई करो, नए स्टडी प्लान के साथ। जैसा जैसे मैंने बताया है उतना टाइम देना है। 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। लगभग 1 घंटे आपको सीखना है, 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, 1 घंटे 20 मिनट तक आप क्या करो, पढ़ो, समझो, और उसके बाद बचे हुए 40 मिनट आप क्या करो, पढ़ाई करो, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने जितना भी स्टडी प्लान आपको बताया, आई होप आपको अच्छा लगा हो। जैसा मैंने बताया है उसको फॉलो करो और अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाओ। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट क्लास 10th के सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आपको अगर ये प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।